हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 12th क्लास है और हम 12th क्लास में देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारा चल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4 है आखेटक और भोजन संग्रह को हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है हमारा इसमें। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने जीवन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्रों को भी हमने देख लिया कहां पर होती है। इसके करने के साथ जो है चलवासी पशुचारण व्यवस्था को हमने देखा, वाणिज्यिक पशुधन को हमने देखा, ठीक है, और अफ्रीका को हमने देखा, कृषि वाले क्षेत्र को हमने देखा, ठीक है, ये हमने देख लिया। और आदिम निर्वाह कृषि को हमने पढ़ा, ठीक है, और जो है वाणिज्यिक पशुपालन को हमने पढ़ लिया। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि के जो क्षेत्र हैं उनको भी हमने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। और गहन निर्वाह कृषि में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से है, हमने इन सब चीजों को बड़े अच्छे से आपका पढ़ा और जाना है, ठीक है। और उसके बाद रोपण कृषि क्या होती है, उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर में किस तरह से यूजेस हैं, इन सभी को हमने देख लिया, ठीक। मिक्स एग्रीकल्चर क्या है, डेयरी फार्मिंग क्या है, ठीक है, इनको हमने देख लिया। और भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, ये हमने देख लिया, ठीक है। इन सब पर हम लोग आपका एक एक करके अच्छे से बात कर चुके हैं, इनको हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और इसी पे धीरे धीरे करके ये चीजें आपके कर सकते हैं, ठीक। सहकारी कृषि को हमने पढ़ लिया कि सहकारी कृषि क्या है और किस प्रकार होती है, ठीक है। सामूहिक कृषि क्या है, हम इसको देख सकते हैं। खनन बेसिकली क्या होता है, खनन पर हम लोग आपका बात कर लेंगे, ठीक। तो आज हमको खनन पढ़ना है। मैंने कल थोड़ा सा आपको खनन पढ़ा दिया था कि खनन क्या है, ठीक। इसको हमने देख लिया था, ये सॉरी आज शुरू करेंगे। तो खनन पर आगे बढ़ने से पहले बेटा जितना हमने पीछे पढ़ा है, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, इन कृषि से संबंध किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। खनन, खनन यानी कि माइनिंग। माइनिंग कहां से होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्राइमरी एग्रीकल्चर का पार्ट है। खनन हम लोग करते हैं, जमीन के अंदर से कुछ खोद कर निकालते हैं, चाहे कोयला निकाले, मेटल निकाले, गोल्ड निकाले, आपका सिल्वर निकाले, यूरेनियम निकाले, फास्फोरस निकाले, कुछ भी निकाले, सब माइनिंग के माध्यम से निकलता है। आप कह रहे हैं कि मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्था में देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग, कांसा युग, लोहा युग। प्राचीन काल में खनिज का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही हुआ है, ठीक। और इसका निरंतर जो महत्व है वो आपका बढ़ रहा है, निरंतर चीजें क्या है इसमें बढ़ रही हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो खनन कार्य है उनको प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेप में अक्सर श्रेणी उपस्थित अवस्था में सम्मिलित हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे हैं आपका, इन सब चीजों को हम लोग आपका देखते हैं, ठीक। उपलब्धि यातायात पर होने वाली चीजें, ठीक। खनन विधियां, अब किस वहां तरीके से हम जो माइनिंग है वो आपकी करते हैं। उपस्थिति की अवस्था में अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के हैं। कैसे हैं? दो प्रकार, एक है धरातलीय, एक है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विस्तृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वक उपकरण अतिरिक्त खर्चे के अपेक्षाकृत निम्न यानी के कम होता है। उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। उत्पादन क्या होता है? शीघ्र और आपका अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जब अयस्क धरातल की नीचे गहराई में होता है, अयस्क मतलब होता है आप लोहा निकालते हैं तो प्योर लोहा नहीं निकलता, उसमें कुछ उसकी आपके अयस्क होते हैं। अयस्क का मतलब होता है लोहे के साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं। कोई भी आप गोल्ड निकाल लीजिए, वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, उसके साथ कुछ आपका अशुद्धियां मिली होती हैं। चांदी निकालते हैं उसके साथ कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमको आपका देखनी होती है, ठीक है। कह रहे भूगत अथवा कूपी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। हम किसके माध्यम से निकालते हैं? या तो हम लैंड को खोद लें,
उपी मतलब या तो हम आपका ड्रिलिंग करके उसके अंदर कुछ निकाल लें। इन विधि में लंबत, लंबत मतलब इस तरीके से हॉरिजेंटल आपका गहराई में स्थित है और यह भूमिगत गलियारों खरीदने तक पहुंचती है और इनके मार्गों से होकर खनिज का निष्करण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खनन में कार्य करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों को सुरक्षित एवं प्रभावित आवागमन हेतु विशेष प्रकार के लिफ्ट वेद यानी कि बर्मा, बर्मा जानते हो ड्रिलिंग करते हैं, ये क्या होता है, लिफ्ट ड्रिलिंग होती है। इस तरीके से ड्रिल करके घूमता है, नीचे से पृथ्वी में आपका जाता रहता है और हम बहुत गहरे तक आपका ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है। माल ढोने वाली गाड़ियां, वायु संचार प्रणाली अवस्था होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीले गैसें, आग, बाढ़, कई दुर्घटना के होने के पश्चात क्या आप कभी भारत में कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ लगने के विषय में पढ़ा है? आपने बहुत बार देखा होगा कि कोयला खदान करते हुए आग लग गई क्योंकि उसमें गैस का रिसाव हो जाता है। ठीक, आग लग जाती है, जहरीली गैस निकलती है। और अभी आपने देखा होगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा था हमारे एनटीपीसी का, जो आपकी टनल खुद रही थी और टनल के अंदर क्या फंस गए थे, रुद्रप्रयाग में कुछ आपके मजदूर फंस गए थे। याद है आपको या नहीं? बताइए कहां पर बन रहा था वो, जहां पर हादसा हुआ था? देखिए, ठीक। और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के उत्पादन में खनन प्रसंस्करण शोधन के पीछे हटा सकते थे क्योंकि इसमें श्रमिक लगातार अधिक होती है। जब विकसित देश अपना विशाल श्रमिक भोजन के लिए बल पर अधिक आपका निवासियों के साथ ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए कार्य को महत्व देते हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ ऐसे एशिया में क्षेत्र में आए हैं जहां पर 50% खनन कार्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो बहुत स्पीड में आपका माइनिंग कर रही हैं। कुछ ऐसे काम है जो बहुत तेजी से पीछे कर रहे हैं। अभी हम हैं, हम अपनी माइनिंग नहीं करते, हम बहुत सारी चीजों में जो हमको चाहिए वही माइनिंग करते हैं। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब यूरेनियम मंगाना तो हम कजाकिस्तान से मंगाएंगे, तांबा मंगाना तो आपका चिली साउथ अमेरिका से मंगाएंगे, सोना मंगाना चाइना से मंगाते हैं, यूएस से मंगाते हैं, सऊदी से हमारे यहाँ लॉट होता है, भारत सरकार उसको खरीदती है। तो जितनी बहुत सारी चीजें जो हम लोग खुद ना निकाल कर बाहर से हम लोग मंगाते हैं, और कारण भी है उसका मंगाने का। मंगाने का कारण क्या है? एक तो हमारे पास आपके पर्याप्त मात्रा में इतने रिसोर्सेज है भी नहीं, और है भी तो हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उन पर फोर्स बहुत ज्यादा है, बल बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम आपका दूसरी चीजों पर आपके ज्यादा आपके डिपेंडेबल होते हैं। तीसरा कारण है कि इनको निकालने में जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से आयात करते हैं। चौथा कारण है कि हम आने वाली अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए ये सारी चीजें आपका सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब किस तरीके से तेल निकलता है आप देख सकते हो, कैसे मैक्सिको की खाड़ी में आपका ड्रिलिंग जो आपका प्रोसेस है वो कर रहे हैं, और आप इसको देख सकते हो। फिर इसका खनन की विधि जो है मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से होती है। एक बार इसको देखिए और माइनिंग को देखिए, माइनिंग होती क्या है आप इसको पढ़ें। देख लिया? यहां तक किया मेरे बच्चों? ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए होता क्या है, बेसिकली ये हमारी पूरी लैंड है। इस तरीके से इसके अंदर से आपका ड्रिलिंग की जाती है और यहां से जितनी भी लेयर रूप में इसको निकाल लेते हैं। खनन पट्टी का मतलब यहां से खोद कर निकालते हैं। हमारी बहुत बड़ी लैंड होती है, मान लीजिए लैंड है, कुछ निकालना है तो आजकल तो आपका मेटल डिटेक्टर हमारे पास है, हम ड्रिलिंग करते हैं। एक तो है खनन कि ऐसे आप नॉर्मल खोदते चलिए खदान के रूप में, बहुत छोटे रूप में भाप बनाकर, उसमें तो हम कोयले की माइनिंग करते हैं। लेकिन जब आपको मेटल निकालना होता है प्रॉपर, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग के माध्यम से उसको निकालते हैं। बहुत बड़ी ड्रिलिंग कर लेते हैं तो उसमें हॉल पाइप से व्यक्ति को अंदर वहां गुजारा जाता है, फिर आपकी टनल बनती है। तो अलग अलग रूप में कभी मौका मिला तो आपको वीडियो को फॉर्म में दिखा दूंगा कि कैसे खुदाई होती है, ये हमारा देखने का था। तो इसी प्रकार क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। क्लियर है? अब चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनको गौर करके देखेंगे। तो एक बार पीछे पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। किसी बच्चे का कोई भी चैप्टर में डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे सबसे पहले पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी चैप्टर संबंधित है, फिर हम इसके ऑप्शन क्वेश्चन को, जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए आप 1 मिनट 1.5 मिनट में पूरे चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए रोपण कृषि में कुछ पूछना है, सहकारी कृषि में कुछ आपको पूछना है, मिक्स एग्रीकल्चर क्या होती है, निर्वाह कृषि क्या होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, रोपण क्या होती है, कमर्शियल बेस क्या होती है, ठीक है, पशुचारण में क्या होता है, कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। एक बार देख लीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ढूंढिए फटाफट, कुछ पूछना है।
चलिए देख लिया आपने, यहां से आगे बढ़ जाएं। गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। रोपण फसल नहीं है। कितना आसान और सरल क्वेश्चन है, सोचिए ऐसा अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए और एक नंबर कितने जल्दी मिल जाए। सोचिए अगर ऐसा पेपर क्वेश्चन में आ जाए बोर्ड पेपर में, तो एक नंबर फ्री का मिला नहीं मिला? बताइए आप बच्चे ईमानदारी से। मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब हमने पढ़ा होगा, पढ़ने के साथ हमने मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन किया, तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए करें, और इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। किस देश में किस प्रकार में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? बताइए कहां पर हुआ है सफल परीक्षण? दो क्वेश्चन है, दोनों के पन्ना पलटिए थोड़े से। पन्ना पलटोगे, थोड़ा पढ़ोगे और आपको क्लियर होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, सीधा आंसर बता दूं आपको, लेकिन उसमें वो मजा नहीं है जब तक आप पन्ना पलट के थोड़ा पीछे ना देखें, दो चीजें और रिवीजन ना हो। क्लियर है? चलिए देखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा। देखिए, कॉफी की प्लांटेशन होती है, गन्ने की भी प्लांटेशन होती है और रबड़ की भी प्लांटेशन होती है। गेहूं की प्लांटेशन नहीं होती, गेहूं का बीज बोया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर गेहूं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गेहूं। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? सहकारी कृषि। अब सहकारी कृषि आप देखोगे तो डेनमार्क में भी नहीं है, नीदरलैंड में भी नहीं है और भारत भी नहीं है। तो सोवियत संघ रूस में थी जो आपका, रूस इसका आंसर होना चाहिए। दोनों आंसरों को कॉपी करें और अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है? जल्दी बताइए, कितनों को लगता है कि ट्रक फार्मिंग आंसर होना चाहिए? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसका आंसर ट्रक फार्मिंग नहीं होगा। ट्रक फार्मिंग का मतलब है या तो फल हो या सब्जी, मिक्स में नहीं होगा। फूल उद्यान इसका आंसर होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार में विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? कौन सी ऐसी कृषि है जिसका डेवलपमेंट आपका यूरोपियन लोगों ने किया है? बताइए। मिक्स कृषि, अंगूर का उत्पादन है, रोपण कृषि है, कॉलेज खोज है, बताइए। और इसी के साथ नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको देखना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार में विस्तृत वाणिज्यिक कृषि अनाज नहीं होता? ये भी आपको देखना है। चलिए, कौन बच्चा बता रहा है कि मिक्स होगा? गलत है। चलिए, और कोई? अब तो आपके ऑप्शन तीन बचे हैं, अब तो गायब हो गए दो ऑप्शन, तो एक तो गायब ही हो गया। चलिए एक और करता हूँ, कॉल खोज को भी मैं गायब कर देता हूँ। अब 50-50 बचा अंगूर उत्पादन और रोपण में। बताइए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा आंसर। चलिए, तो देखिए अंगूर का उत्पादन तो पहले से ही हो रहा है। रोपण कृषि आपने पढ़ी नहीं है क्या? किसको कहते हैं रोपण? कैसे शुरू करी? क्या इंडोनेशिया में लगाया, क्या भारत में लगाया, क्या ब्राजील में लगाया, क्या अफ्रीका में लगाया? क्लियर है? क्या भारत में कहाँ कहाँ प्लांटेशन की? ये सब कौन लेके आए? तो विकसित यूरोपीय औपनिवेशिक समूह ने ही तो आपका लागू किया है। ये तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी छुपा है साफ साफ आंसर। चलिए आगे बढ़िए। निम्न प्रदेश में किसे वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? निम्नलिखित प्रदेशों में किस विस्तृत क्षेत्र में अनाज कृषि नहीं की जाती? बताइए, जहां पर अनाज पैदा नहीं होता कौन सा क्षेत्र है? क्वेश्चन को पढ़ोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, उसके प्रति सोचोगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए अमेजन बेसिन। अगला आंसर देखिए,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? बताइए, कहाँ की जाती है खट्टे और रसदार फलों की खेती? बताएं आप, कहां पर की जाती है? तो आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से कौन सा? तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए भूमध्य सागरीय कृषि। कितना आसानी से बता दिया मैंने, जल्दी बता रहा हूं ताकि आप कर पाए इन्हें। निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से किस प्रकार को कीर्तन दहन कृषि कहा जाता है? खट्टे फल, रसीले फल, मेडिटेरियन क्लाइमेट, अंगूर, अंजीर, यहाँ पर जहां पर आपका मदिरा बनती है, वाइन बनती है, ये वही क्षेत्र है, मैंने आपको बताया है इसके विषय। क्लियर है? देखिए इसको। चले आगे बढ़े। तो आंसर होना चाहिए आदिम निर्वाहकालीन कृषि, ये आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? बताइए, एकल सिंगल नहीं है, बताइए सिंगल नहीं। आप जानते हैं सिंगल कृषि कौन सी नहीं होती? अरे बड़ा सरल आंसर बच्चों, मिक्स का कहां सिंगल हो जाएगी? मिक्स का मतलब है दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना, ही मिक्स है। डेयरी फार्मिंग सिंगल है, रोपण सिंगल है, ठीक है, अनाज सिंगल है, आप एक के साथ एक ही तो करोगे। मिक्स में तो आप, आपने गन्ना बोया, बीच में आपने मिर्च लगा दी, आलू गोभी लगा, आपने गोभी लगा दी, आलू बो दी, होगी ना मिक्स एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? तो ये तो पूछ रहा है आपसे, तो इतना मत सोचिए, बस खाली कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है और ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो मान लीजिए सारी सुविधा आपके पास है। और ये सुविधा तभी होंगी जब आपने पढ़ा होगा, रिवीजन करा होगा। अब ये प्रश्न देख लीजिए, देखिए, स्थानांतरित कृषि भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, विवेचना करो। अगर आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पढ़ा होगा तो उसमें निगेटिव को बताए गए इम्पैक्ट क्या होते हैं, नहीं लिखे, हमें पता होने चाहिए। बताइए। अगला है बाजारीय कृषि का नगरीय समीप क्यों होती है, ये भी पढ़ा रखा है, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट करती है। तो बिल्कुल पढ़ें आप, ये मत सोचिए कि हमारी बुक में ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन स्थानांतरित कृषि तो लिखी है। तो थोड़ा दाएं बाएं देखने की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, विद्यार्थी हैं आप। तो ये थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए, देखना चाहिए आपको इन पर। ये सारा प्रयास अगर आप करते रहेंगे, यकीन मानिए सारी चीजें बड़ी सरल और आसान हो जाएंगी। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही इस आपके चैप्टर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।